आज आप सब जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो यह व्रत अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को धारण करने वाले को, व्रत में नियम पालन करने वाले को, कथा श्रवण करने वाले को हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो कि वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा स्वर्गादि उत्तम लोक इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को हविष्यान्न एक बार भोजन ग्रहण करे। सूर्यास्त होने से पहले ही दशमी के दिन काश्य पात्र, मांस और मसूर आदि ग्रहण बिल्कुल भी ना करे। फिर एकादशी के दिन उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। एकादशी के दिन उस दिन जुआ और निद्रा का त्याग करे। एकादशी रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करे। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करे और द्वादशी तिथि के दिन काश्यादि पात्र का परित्याग करके यथा विधि समय के अनुसार शुद्ध होकर के स्नान करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से अनेकों प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 मई 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 11:26 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 मई 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:40 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि शुद्ध रूप से 4 मई को समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 3 मई को दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे, 4 मई को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 5 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 मई 2024 दिन रविवार को शाम 5:43 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। 5 मई को जो पारण का समय होगा वह समय सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। इस बार रविवार के दिन व्रत का पारण है। रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। वहीं पे अगर आपने शालिग्राम रखा हो तो आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो दशमी के दिन ही पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले और उसे भगवान को अर्पित भी करे। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 5:20, सूर्यास्त शाम 6:30। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय 4 मई को सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का एकादशी तिथि के दिन पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय
या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि विशेष प्रकार से खरबूजा अवश्य ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इस दिन दूध से बने हुए वस्तु का भी भगवान को भोग लगाए या इस मौसम में मिलने वाले जो भी ऋतु फल हो वो भगवान विष्णु को अर्पित करे। इस दिन भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं तभी उनके पापों का नाश होता है। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।